ओम शांति। ओम शांति। तो आज बड्डे का दिन है 74 74। मुरली है 8 अप्रैल 1982 की। लौकिक अलौकिक संबंध का त्याग। तो त्याग का आज चौथा कोर्स है। त्याग के ऊपर आज लगातार चौथी मुरली है। तो सबसे पहले दिन हमने इस कोर्स के अंदर पहले दिन की कौन सी मुरली थी? त्याग और भाग्य। तो फिर भाग्य कैसे बनता है? त्याग से। और त्याग के अंदर भी बाबा ने सब बताया था, बढ़ाना क्या होता है, संभालना क्या होता है। ठीक है, भाग्य का आधार त्याग है। फिर उसके बाद दूसरी मुरली हमने देखी तो उसमें पहला त्याग था, और वो क्या था? देह भान का त्याग। दूसरा कदम बाबा ने कल हमने जो पढ़ा, देखा, चिंतन किया, वो था हाँ, देह के संबंध का त्याग। उसमें भी देह के संबंध में भी कल जो बताया था वो था कर्म इंद्रियों का जो दास बनना होता है ना, तो उसका त्याग। मतलब क्या बनना है? कर्मेंद्रिय जीत बनना है, इंद्रिय जीत बनना है। जिसमें कल हम ये देख चुके हैं कि चूहे को भगाते तो बिल्ली, बिल्ली को भगाते तो शेर, ऐसा सब बाबा ने बताया। मतलब आंख, कान और जो बड़े बड़े विकार हैं कर्मेंद्रियों से जो होते हैं, व्यर्थ संकल्प, शेर के समान, तो ये सभी का क्या करना है? त्याग करना। अब त्याग की ये चौथी मुरली है। और देह के संबंध में जो कल सबसे पहले कर्मेंद्रियों का देखा था, अब वो है आज लौकिक और अलौकिक संबंध का त्याग। क्योंकि सबसे पहले आत्मा किसके संबंध में आई? इस शरीर के संबंध में आई। फिर उसके बाद आत्मा इस कर्म इंद्रियों के संबंध में आई। फिर उसके बाद आत्मा, अब जब भान है कि मैं लड़की हूँ, मैं इस घर की बेटी हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, मैं इस घर की माँ हूँ, मैं इस घर का जमाई हूँ, जब ये भान आ गया तो उसके बाद में ये आंख, नाक, कान, अपना मुंह तो करेंगे उस हिसाब से। फिर जब ये भान भी आ गया, फिर ये भी यूज होने लगे, तो वहां पे अब हम दो तरीके से बुरे बनेंगे या दो तरीके से गड़बड़ी करेंगे। एक तो लौकिक में करेंगे और एक अलौकिक में करेंगे। तो बाबा ने कहा उस संबंध से भी हमें क्या, उस संबंध का भी हमें क्या करना है? त्याग करना है। महादानी, वरदानी और महात्यागी, पहले मुरली में इन तीनों की परिभाषा बताई गई है। तो महादानी अर्थात मिले हुए खजाने बिना स्वार्थ के सर्व आत्माओं के प्रति देने वाले, मतलब निस्वार्थी। तो महादानी का मतलब निस्वार्थी, जो मिले हुए सभी खजानों को सिर्फ देने का, सर्व के प्रति देने का भाव रखते हैं। दूसरा है वरदानी, सदा स्वयं में गुणों, शक्तियों और ज्ञान के खजानों से संपन्न आत्मा, सदा सर्व आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ और शुभ भावना, सर्व का कल्याण हो, सदा रूहानी रहम दिल, फराक दिल, ऐसी आत्मा वरदानी आत्मा। तो पहला महादानी, मिले हुए खजाने को औरों के लिए लगाना। कौन कौन से खजाने हमको मिले हैं? जैसे ये वाणी, हमें खजाना मिली है। अगर संगम पर हमें अच्छी वाणी मिली है, या हमने अपनी वाणी को अच्छा बना लिया है बाबा के साथ में योग करके, अच्छा संग करके, अच्छी पढ़ाई लिखाई करके, अच्छा कुछ करके, तो इस खजाने को क्या करना है? बांटना है औरों के लिए। धन का खजाना है, शक्ति, पावर है, मैं बहुत एक अधिकारी पोजीशन और ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो ये सभी खजाने। ठीक है जी। फिर दूसरा वरदानी क्या बनना है? ज्ञान, गुण और शक्तियों में सबके लिए रहम दिल, फराक दिल, शुभ कामना, शुभ भावना। मतलब सबको क्या निकलते रहे? ब्लेसिंग निकलते रहे, वरदान निकलते रहे। और तीसरा महात्यागी बनना भी आवश्यक है। महात्यागी के अंदर बाबा ने सबसे पहला त्याग बताया था, देह की स्मृति का त्याग, देह के संबंध का त्याग। और देह के संबंध में भी पहली बात बाबा ने बताई, इंद्रिय जीत बनना। 24 घंटे जिन इंद्रियों के साथ रहते हैं उनका अधिकारी बनना। दास की निशानी क्या क्या थी कुसुम भाई? दास की निशानी, पहला जो सदा उदास रहता है, दूसरा जो अपसेट रहता है, डिस्टर्ब रहता है, तीसरा जो कंफ्यूज रहता है। इसकी तुलना भी करो, दास आत्मा है वो तो दास रहेगी, लेकिन अधिकारी आत्मा
हर्षित रहेगी। दास आत्मा तो अपसेट रहेगी, लेकिन अधिकारी आत्मा सदा सेट रहेगी, वो अपसेट नहीं होगी। कंफ्यूज रहेगी। वो तीसरे जो है तीसरा वो कंफ्यूज रहेगी और वो कंफर्ट आराम में रहेगी। और कल भी बात करी थी कि इनका बाहरी परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं होता है, दोनों एक ही परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, लेकिन जो दास आत्मा है वो उदास रह रही है उस परिस्थिति में, और जो अधिकारी आत्मा है वो हर्षित रह रही है। अगली निशानी क्या थी? अगली निशानी बोलो तो। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, कॉपी को हिलाना पड़ेगा। शांत से परेशान। हाँ, ये दास आत्मा दास आत्मा है वो परेशान रहेगी, और अधिकारी आत्मा वो अपनी शान में रहेगी। सदा परीक्षाओं के मझधार में फंसी हाँ, रहेगी वो हमेशा मझधार के अंदर ही खुद को देखेगी। वो जब लौकिक में थे तो भी समझते थे कि मैं कहाँ मझधार में अटक गई हूँ, और वो अलौकिक में आ गए तो भी क्या समझते हैं, मैं कहाँ मझधार में अटक गई हूँ। सेवा नहीं मिलती तो भी मझधार में हूँ, सेवा मिल जाए तो भी मझधार में हूँ, भाषण करने को नहीं मिलता तो भी मझधार में हूँ कि इनको 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 हमेशा मिलता है, और मिल जाए तो भी मझधार में हूँ। ऐसा सभी के साथ होता है। और ये वाली आत्मा अधिकारी होगी, वो मांझी होगी, पार लगाने वाली। काम मिला, प्लान बनाया, हर चीज का क्या होता है, प्लान होता है। काम मिला, प्लान बनाया, टाइम टेबल बनाया, ये लो जी नक्की किया, आगे चलो। आगे का प्लान बनाया, टाइम टेबल बनाया, ये नक्की किया, आगे चलो आगे चलो। अगला कर्म लीला, और चूहा आया बिल्ली आई। इनकी कर्म लीला चलती रहेगी। और और अगला खिसक जाते हैं। हाँ, बाबा ने कहा ये होंगे अधिकारी, ये याद से चिपके रहेंगे और वो अपनी सीट से खिसक जाएंगे। हलचल आते अर्जियों के लंबे लंबे फाइल्स होंगे तो इनको फाइन भरना पड़ेगा। जादू के जाल में फंसने वाली आत्मा। जादू के जाल में, जैसे मकड़ी को बाबा ने कहा अपना जाल खाना पड़ता है, तो मैं भी खाना पड़ेगा। तो ये था कल का, मतलब तीसरी बात। और अब आज जो बात है वो है लौकिक और अलौकिक संबंध। इन दोनों संबंध में महात्यागी, महात्यागी का मतलब है नष्टो मोहा। महात्यागी का मतलब, जैसे कि महादानी का मतलब है निस्वार्थ, वरदानी का मतलब है वरदानी ही, और महात्यागी का मतलब है नष्टो मोहा। किन दो बातों में नष्टो मोहा बनना है? ना किसी से लगाव झुकाव हो और ना किसी से घृणा द्वेष हो, जिसको क्या बोलते हैं, ना राग ना द्वेष। ना तो ऐसा हो कि ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, ना ऐसा हो कि ये तो मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। अब ध्यान से सुनते जाना बाबा ने क्या कहा। दोनों ही संबंधों में, दोनों संबंध कौन से, लौकिक और अलौकिक। अब सामने लाते जाओ दोनों परिवारों को। ना किसी में घृणा हो, ना किसी में लगाव झुकाव होगा। अगर किसी में घृणा है तो उस आत्मा के फिर अवगुण दिखाई देंगे, दिल पसंद चीजें दिखाई देगी, और बार बार वो हमें विचलित करेंगे, ना चाहते हुए भी हमारे संकल्प चलेंगे, बोल में आएंगे, स्वप्न में उल्टा चिंतन आता रहेगा, याद बाबा को करेंगे और सामने आ जाएगी वो आत्मा। कौन सी आत्मा? जिससे हमें घृणा है, जिसको सोच करके हमारी स्थिति विचलित हो। बढ़िया बाबा के रूम में गए थे बाबा को याद करने के लिए, लेकिन बिल्कुल पास में कौन सी आत्मा करके बैठ गई, जो मुझे मुझे देख रही है ऐसे, जिससे मुझे घृणा है, जिसको मैं दिल में पसंद नहीं करती हूँ, जिसके मुझे अवगुण ही अवगुण दिखाई देते हैं। तो याद करने गए बाबा को और याद आने लगी है ये आत्मा, जैसे दिल के झुकाव में लगाव वाली आत्मा। उल्टा, जिनके प्रति झुकाव होता है, लगाव होता है, प्यार होता है, अति प्यार नहीं बोलेंगे, प्रेम नहीं बोलेंगे, झुकाव ही बोलेंगे, लगाव ही बोलेंगे, मोह बोलेंगे। तो जिनके प्रति टू मच जो अटेंशन है, लगाव है, वो होता है, तो वो आत्मा भी ना चाहते ही याद आ जाती है। बाबा के रूम में बैठे हैं, बाबा के घर में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे हैं, ऐसे घृणा वाली भी याद आती है। इस आत्मा के गुण और
जो प्यार है वो बुद्धि को आकर्षित करता है, उस आत्मा के अवगुण और दिल पसंद चीजें जो मुझे पसंद नहीं है, ये वही वही करते हैं बार बार। तो ध्यान तो याद किसकी आती है? उसकी आती है। सही है कि गलत है? राग द्वेष। तो घृणा वाली आत्मा स्वार्थ की पूर्ति ना होने के कारण स्वार्थ बुद्धि को विचलित करता है। तब तक जब तक स्वार्थ पूरा नहीं होता तब तक उस आत्मा के साथ विरोधी संकल्प कर्म का हिसाब समाप्त नहीं होता। इसलिए अपना स्वार्थ छोड़ दो, हमें उसके प्रति अपना स्वार्थ छोड़ देना। आज के सुबह अमृत वेले में क्या किया था? मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। इसका मतलब कुछ भी नहीं चाहिए। ये घृणा का बीज है स्वार्थ का रॉयल रूप, और वो क्या है? चाहिए, कि भी मेरे को ये ऐसे चाहिए, इसको ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, ये होना चाहिए। तो चाहिए कि चाह उस आत्मा के साथ व्यर्थ संबंध जोड़ देती है। और बिल्कुल राइट बात है यहाँ पर। और ये पॉइंट हमको बीच बीच में बिल्कुल याद बार बार करते रहना है कि यहाँ पे केवल लौकिक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर अलौकिक की भी बात हो रही है। यहाँ पर केवल अलौकिक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लौकिक की बात भी हो रही है। जिस भी आत्मा से हम ये चाहते हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा करना चाहिए, चाहे वो सेवा की बात है चाहे वो घर की बात है, ये दोनों प्रकार की आत्माएं हमें क्या कर देती हैं? विचलित कर देती हैं। और देखो बाबा कैसा बाबा है, मतलब कि दोष दृष्टि तो बाबा के अंदर है ही नहीं, तो भी बाबा ने ये नहीं बोला कि उसकी गलती है कि वो ढंग से नहीं चल रहे हैं। तो भी बाबा ने कहा कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्वार्थ का रॉयल रूप है, और वो क्या है? चाहिए। इनको ऐसे सेवा करनी चाहिए, इनको ऐसे बैठना चाहिए, इनको ऐसे खड़े होना चाहिए, इनको ऐसे घर में रहना चाहिए, इनको ऐसे चाहिए। तो बाबा ने कहा ये जो चाहिए ना, ये चाह उस आत्मा के साथ संबंध तो जोड़ती है, परंतु कौन सा? व्यर्थ का। घृणा वाली आत्मा के प्रति सदा व्यर्थ चिंतन होने के कारण पर दर्शन चक्रधारी बन जाते हैं, लेकिन वो व्यर्थ संबंध भी तो नष्ट मोह नहीं होने देता ना। जैसे प्यार नष्ट मोह नहीं होने देता, ऐसे ये भी तो नष्ट मोह नहीं होने देता। बाबा तक तो नहीं जाने दे रहा ना, अपने पर ही रख करके रखा है अभी तक। अब बाबा ने क्या बोला? मोहब्बत से मोह नहीं होगा, लेकिन मजबूरी से होगा। और फिर क्या कहते हैं? मैं तो तंग हो गई हूँ, मैं तो तंग हो गई। बोलते हैं ना घर में ऐसा कि मैं तो तुम लोगों से तंग हो गई हूँ। तो बाबा ने कहा ये बात के पीछे चेक करना है क्या? स्वार्थ है कि मेरा रॉयल रूप है स्वार्थ का, और वो क्या चाहिए? तो मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। समझा दिया एक बारी, घर पे भी बता दिया एक बारी। अब इसके बाद में आज की साकार मूल्य में बाबा ने क्या कहा? जिसको अपना कर्मों का बीज बोना होगा वो अपने आप करेगा, नहीं तो बारी बारी से स्वार्थ रखने से हमारा योग बाबा के साथ नहीं लगेगा, और हम इस ब्राह्मण जीवन में भी क्या हो जाऊंगी? मैं तो तंग हो गई। और जो तंग होता है, बताओ बाबा ने कहा उसकी बुद्धि तो वही जाएगी ना, समय भी जाएगा, बुद्धि भी जाएगी, और शक्तियां भी जाएंगी। तो एक है ये संबंध, और दूसरा है विनाशी स्नेह। ये बाबा ने बता दिया घृणा का, ठीक है। अब दूसरा है बाबा ने कहा विनाशी स्नेह और प्राप्ति के आधार पर अल्पकाल के सहारे के आधार के कारण लगाव या झुकाव। ये भी लौकिक और अलौकिक दोनों संबंध की में अपनी बुद्धि को खींचता है। लौकिक से निकले, अलौकिक फैमिली में आए, वहां पर तो अपने प्राप्तियों के रिश्ते हमने बनाए हुए थे। जब ये चाहिएगा तो इसको घंटे घुमाएंगे, जब ये बात होगी तो इसको घंटे घुमाएंगे, जब ये होगा तो इसको ये कहेंगे। सेम टू सेम वही काम हमने कहाँ किया? इस अलौकिक परिवार में भी किया। इधर भी आकर के हमने अपने प्राप्तियों के कारण, सहारे के कारण क्या बना लिए हैं? मोहवश अनेक संबंध बना लिए, और फिर वो हमको खींचते हैं अपनी तरफ। जैसे लौकिक में देखे संबंधियों द्वारा स्नेह मिलता है, सहारा मिलता है, प्राप्ति होती है, तो उस तरफ मोह जाता है ना, जाता है ना। और उस मोह को काटने के लिए फिर पुरुषार्थ करते हो, लक्ष्य रखते हो कि बुद्धि किसी भी तरफ ना जाए।
लौकिक को छोड़ने के बाद अलौकिक संबंध में यही बातें बुद्धि को फिर आकर्षित करती है, अर्थात बुद्धि का झुकाव सहज अपनी तरफ कर लेती है। तो ये भी तो देहधारी के संबंध है ना, है या नहीं है? मधुबन जाना है दीदी, वो जा रहे हैं, अब मधुबन के अंदर भी पहुंच गए हैं, अब बाबा के रूप में योग करने के लिए जाना है। वहां पे बैठे बैठे फोन मिला रहे हैं, मैं बाबा के रूप में बैठी हूँ, आ जाओ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, आ जाओ, मिल करके योग करेंगे। तो ये क्या है, मिल करके ज्यादा अच्छा योग लगेगा। अब वो ग्रुप डिस्कशन करना अलग बात होती है, हम पुरुषार्थ की बात कर रहे हैं। अब बताओ, कमाल की बात है, जहाँ पुरुषार्थ करना है वहां तो इकट्ठे हो जाएंगे, और जहाँ सेवा की चर्चा करनी है वहां कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा, वहां इकट्ठे नहीं होंगे। वहां फोन ही नहीं मिलते हैं, वहां ब्लॉक कर देते हैं। वंडरफुल, दीदियों को ही ब्लॉक कर देते हैं, और वो दीदी सोच रही कहाँ बिजी, अभी तक फोन उठा रहे, कहाँ बिजी, अभी तक फोन उठा रहे। पर दीदियां भी तो तेज खोपड़ी वाली है कि नहीं है, आखिर शिव की अर्धांगिनी है, उनको कुछ तो टचिंग होता होगा। वो दूसरे का फोन लेगी, वहां से घंटी घुमाएगी, वहां से खुश होके बोलते हैं हाँ कहाँ हो। इतने में आगे से बहन जी बोलती है मैं हूँ, यहाँ हूँ, आ जाओ फटाफट। और क्या रहता है फिर बताओ, कोई हमारा रहा नहीं रहा। और देखो मैं आपको वंडरफुल बात बताऊं, मैं कोई बहुत बड़ी ब्रह्मा कुमारी तो नहीं हूँ, बहुत सीनियर तो नहीं हूँ, और बहुत सारों की तो दीदी नहीं हूँ, लेकिन छोटे से जीवन में, छोटी सी उम्र में, छोटे सी क्लास में ही बड़े बड़े बाबा ने एक्सपीरियंस करा दिए, बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट भी हो गए हैं, प्रयोग भी हो गए, बड़े बड़े अनुभव भी हो गए। बताओ ये अनुभव करने के लिए कितना कुछ करना पड़े तब जाके ये अनुभव हो। और ये ब्लॉक होना और ये चोरी पकड़ी है, क्या ये चोरी नहीं है? ये चोरी तो है। जो तुमको लेकर के आई है, आपके घर वालों ने किसके भरोसे भेजा है? उसी के तो भरोसे भेजा है, कि आपकी इस साथी बहन के भरोसे भेजा है। जिसके भरोसे पर आए हो और वो आपको सेवा के लिए बुला रहे, सेवा तो क्या ही होती है वहां पे, वो आपको बुला रही है कि आज की क्लासेस की सारी, आज सब कुछ किया, आज जो हमने आपका चार्ट बनाया हुआ था कि भाई ये करना है, वहां जाके ये किया, ये सुना। तो उस समय तो छिन्न भिन्न कहाँ है, कौन किसके साथ भाग रहा है, कौन क्या कर रहा है। लेकिन बहनें भी, ये मैं आपको बता रही थी, बहनें भी चलते चलते फिर क्या हो जाती है, साक्षी हो जाती है। फिर जब रोते परेशान होते अपनी तकलीफें बताते हैं ना, फिर बहनों को कुछ होता ही नहीं है, सिर्फ अंदर से शुभ भावना जाती है कि हाँ ठीक है, सब बाबा अच्छा करेगा, सब बढ़िया होगा, ये है। लेकिन जो पहले के अंदर में दर्द होता था ना, वो वाली फीलिंग नहीं होती है, वो तकलीफ वाली फीलिंग नहीं होती है कि ये मेरी ही माँ समान है, ये मेरे ही पिता समान है, ये मेरे ही भाई बंधु समान है। क्यों? क्योंकि वो चीज हम खुद ही अपने रिश्ते में इन चीजों के कारण खो चुके हैं। इसके लिए लगाव के लिए नहीं बोलते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या चीजें होती है कि उसको कहना आओ योग करें, आओ शॉपिंग करें, आओ ये करें, और जो लेके गए हैं उनका कुछ है ही नहीं। तो नहीं, बाबा ने कहा उधर वाले तो संबंध अभी तक टूटे नहीं हमारे, बुद्धि मोह से निकली नहीं हमारी, और यहाँ पर आकर के हमने कितने नए नए मोह के जाल बांध लिए हैं। और कभी कभी ये मोह के जाल इतने अति में हो जाते हैं ना, सबको अनुभव है, यहाँ पर किसी के साथ हुआ है और किसी ने अपनी खुली आंखों से देखा हुआ होगा इस बीके लाइफ के अंदर, कि जब किसी आत्मा से टू मच अटैचमेंट हो जाता है, उसके बुरे कर्म का फल उसको भुगतना पड़ रहा है, लेकिन बीच में ये आत्मा भी इन्वॉल्व होती है और इनकी भी क्या हो जाती है, छुट्टी पुरुषार्थ से। तो फिर इससे अच्छा तो अपने लौकिक वालों से प्यार मोहब्बत करते, वो ज्यादा अच्छा था, अलौकिक से तो ज्यादा अच्छा था ना। शिव बाबा ने क्या कहा, ये बात आपको डिटेल में बताई, क्योंकि ज्ञान योग सब का सब किनारे रह जाता है जब मैं किसी आत्मा के या तो घृणा में आ जाती हूँ। घृणा में आएंगे तो फिर उधर जाने का मन नहीं करेगा, उनके सुनने का मन नहीं करेगा, उनका कुछ करने का मन नहीं करेगा, और लगाव हो जाएगा तो सिर्फ उनका ही उनका होगा। फिर उसके बाद बाबा है कि कौन नहीं है कुछ नहीं पता चलेगा। बुद्धि का झुकाव अपने ओर फिर सहज आकर्षित कर लेता है, और फिर ऐसे लगाव वाली आत्माएं अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को राइट सिद्ध करने के लिए क्या सोचती और बोलती है कि बाप तो निराकार आकार है ना, साकार में कुछ तो जरूर चाहिए ना।
बाबा निराकार है, बाबा तो जरूरत को नहीं समझा मानता है। देते हैं हम फिर। बाबा भी बाबा ही है। समझा देते हैं हम फिर। और दुख दर्द ऐसे देखो कौन कौन सी बातें याद आ जाती है। अब बताओ, ऐसी भी महान आत्माएं हैं जो एक अपने अच्छे संबंध को छोड़ करके दूसरे और संबंधों में गई है, और जिसको छोड़ के गई है उन लोगों को कह रही है कि तुम कहाँ किसी देहधारी में फंसे हुए हो। वो ये अपने आप को करेक्ट करने के चक्कर में सोच ही नहीं पाते कि मैं किसके चक्कर में जाके फंसी हूँ। मैं भी तो किसी देहधारी में अट्रैक्ट होके गई हूँ ना। जो मैं दूसरों को कह रही हूँ कि आप किसी देहधारी में अटके हुए हो, तो मैं भी आगे निकली पीछे से, तो मैं आगे निकली हूँ, तो मैं भी तो किसी देहधारी के आकर्षण में आकर्षित होकर निकली हूँ ना। लेकिन बाबा ने कहा अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को राइट सिद्ध करने के लिए क्या कहते हैं बाबा कि बाबा तो निराकार और आकारी है। निराकारी के सहारा चाहिए। कोई कुमार को कोई कुमारी चाहिए, कोई कुमारी को कोई कुमार चाहिए, किसी माता को कोई माता चाहिए, किसी भ्राता को कोई भ्राता चाहिए। ऐसे तो इस ये बातें हम डिटेल में क्यों कर रहे हैं, मुरली के अंदर पॉइंट टू पॉइंट मुरली के अंदर ये सारी बातें हैं। ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि मैं यहाँ पर अगर फंसी हुई हूँ ना, तो आज के आज अपने आप को यहाँ से बाहर निकालना मेरा कर्तव्य है खुद को। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर एक बाप से सर्व प्राप्ति का संबंध, सर्व संबंधों का अनुभव और सदा सहारे दाता पर अटल विश्वास और निश्चय है, तो बाप दादा आकारी निराकारी होते हुए भी बंधा हुआ है कौन सी प्राप्ति कराने के लिए, साकारी। किसी के द्वारा। लगता ही नहीं है कि मैं अकेली हूँ, लगता ही नहीं है कि मैं अकेला हूँ, मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, कोई सहयोग नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ क्या चाहिए, वो मुर्गे की बात बताई ना, कल परसों बताई थी, खुद के लिए उठो, जागो, आंखें खोलो, होश में आओ। मदद करने वाला सर्व समर्थ हजार भुजा वाला बाप बैठा, वो काम कब आएगा। तो जिंदगी जब उसको दी है तो बेड़ा पार कौन लगाएगा, वो लगाएगा या ये दो चार जने लगा देंगे। जो खुद हमसे सहारा लेने के लिए आते हैं वो हमको सहारा क्या देंगे, सोचने की बात है। लेकिन हम खुद को क्या कर देते हैं, विचलित कर देते हैं। नहीं, बाबा ने क्या बोला, ये बहुत अच्छी एक योग की कमेंट्री भी हो सकती है। तो बाप दादा निराकारी आकार होते भी स्नेह के बंधन में बंधे हुए हैं, साकार रूप की भाषणा देते हैं। देखो 7 महीने की ट्रेनिंग पर हम गए, हम अपना छोटा सा अनुभव आपको सुनाते हैं 1 मिनट के अंदर अंदर, जो बताया ही नहीं है कभी, आज बता देती हूँ। अब एक होता है आते ही मतलब ब्रह्मा कुमारी बनते ही जाना, और एक होता है अपना सब कुछ 6 साल में खड़ा कर करके फिर बाद में बड़ों की आज्ञा के लिए आगे कुछ और सीखने के लिए जाना। अब जब हम 7 महीने 6 महीने 7 महीने के लिए गए थे, तो उस समय पीछे एक क्लास छोड़ी हुई थी, पीछे बहुत सारे भाई बहन छोड़े हुए थे, और पीछे कई सारी सेवाएं थी जो मिड में बीच में छूटी थी, स्कूल की कॉलेज की, बहुत कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे, वो चलते चलते बीच में छोड़ दिए थे क्योंकि ड्रामा अनुसार जाने का प्रोग्राम आ गया। ठीक है जी, गए, और पहली दफा लाइफ में, मतलब बाबा के तो बने हुए इतने साल हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम वहां पर जाकर के जो मैंने अनुभव किया, वो अनुभव एक अलग ही अनुभव था। वो अनुभव ये था कि हर अमृत वेले मैं ये बिल्कुल बाबा के साथ अनुभव करती थी, एक बल एक भरोसा। जहां हम किसी को जानते नहीं, भले हमारी फैमिली है, जिस शहर को हम नहीं जानते, भले हमारी ही दुनिया है, हमारा ही भारत है, जहाँ की सेवाओं से हम बिल्कुल परिचित नहीं है, जबकि वो हमारे बाबा की ही तो सेवाएं हैं। सबको जानते भी हैं पर किसी को नहीं जानते, पीछे सबको जानते हैं पर अब किसी से जुड़े नहीं हुए, सब छोड़ करके गए हैं। राम भरोसे छोड़ के गए हैं, राम भरोसे जा करके बैठे हैं। जहाँ छोड़ के गए हैं वहां भी पता नहीं कि पीछे पीछे क्या कुछ मिल करके होने वाला है, करने वाला है, वो अलग टॉपिक है। आगे गए हैं वहां भी नहीं पता कि क्या सीखने आई हूँ, क्या करने आई हूँ, क्या नहीं। और सिर्फ एक चीज थी और वो थी बाबा, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा। तो बहुत कुछ पीछे की न्यूज आती थी, बहुत कुछ वर्तमान की न्यूज वहां पर चल रही थी, वो मुझे दिख रही थी, और उसके आधार पर मुझे मेरा भविष्य भी दिख रहा था कि क्या कुछ कोई सोच रहा है, कोई बोल रहा है, क्या चर्चाएं चल रही है। लेकिन इन भूत वर्तमान और भविष्य के बीच में मैं साक्षी होकर के केवल खुद को, और एक यही लाइन याद रहती थी मेरे को, एक बल
एक भरोसा, एक बल एक भरोसा। और मैं ये बात स्वीकार करती हूँ कि जो बाबा के साथ नजदीकी वहां अनुभव होती थी ना, शायद वो अब नहीं होती है। कारण क्योंकि उस समय कोई नहीं है, कुछ नहीं है, और पीछे का भी कुछ नहीं पता है कि कोई बोल क्या रहा है, कोई समझ क्या रहा है, कोई बताना क्या चाह रहा है, कोई उसको क्या ही बना रहा है, कुछ नहीं। सिर्फ फोन आते थे, फोन आते थे, क्योंकि समझना तो किसी को कुछ था ही नहीं कि अब समय है सहयोग करने का, अब समय है एक होने का। पर नहीं, उसमें भी अपने फायदे, अपने लगाव झुकाव सब कुछ हो रहे थे। और देखो बाबा ने जो वहां से उठा करके फिर से लाया, और फिर ऐसा लाया, ऐसा लाया, ऐसा लाया कि आज वो क्या बोलते हैं, काफिला जुड़ता ही जा रहा है और कार्य बाबा के होते जा रहे हैं। इसके लिए हम ये क्यों उम्मीद करते हैं? मैं तो सीखा इस जीवन में, जैसे कि उस समय ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ना नहीं है, लेकिन कर्म बंधन के हिसाब का खाता और भी जमा करना है। फिर आगे आगे मुरली में बाबा ने कहा, इसके लिए भल होशियार सेंसिबल तो हो, लेकिन इसेंसफुल फिर वो आत्मा नहीं होगी। वो होशियार भी बहुत होगी, समझदार भी बहुत होगी, लेकिन इसेंसफुल सार उसके जीवन में नहीं होगा। विघ्न विनाशक नहीं होगी, सर्विसेबल तो होगी। वो स्पीकर तो अच्छा होगी, लेकिन स्पीड से चल नहीं सकेगी। ये उस आत्मा की निशानी है जो देह और देह के लौकिक अलौकिक संबंधों के बीच में होगी। तो ना घृणा ना लगाव, और लगाव की बाबा ने बिल्कुल डिटेल्स बताई है, काफी सारी। आगे सबको समझ में? तो अब आज इस मुरली से क्या होमवर्क करना है? पहला तो होमवर्क यही करना है कि जिनके साथ में हमारी घृणा का पाठ चल रहा है और जिनसे हमें रोज मिलना होता है, जैसे अपने घर वालों में हम कुछ ना कुछ चाहिए का स्वार्थ रख रहे हैं, जैसा कि आज बाबा ने कहा, तो उनके लिए क्या करना है? किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सकारात्मक बोलने का अभ्यास करें जिसे आप ना पसंद करते हैं, और इस प्रतिक्रिया में अपने विचारों और भावनाओं का अवलोकन करें कि उनसे बोलते समय या बोलने की कल्पना करते समय भी मेरे मन के अंदर कौन सी भावनाएं और विचार पैदा हो रहे हैं। और जब हम बिल्कुल सेवा के जीवन में होते हैं, सेवाधारी जीवन में होते हैं, तब हमारे पास ऐसा हर दिन होता है कि जिन्होंने अपकार किया है वो बिल्कुल सामने आके खड़े हो जाते हैं, और उस समय अपनी भावनाओं और विचारों की पलटी घुमानी होती है, और वहां पर वो घृणा को समाप्त करके ड्रामा को सामने लाते हुए उस आत्मा के लिए वरदानी बनना होता है, और उस समय को पास करना होता है, क्रॉस करना होता है। तो आज का पहला काम ये है, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको सकारात्मक बोलना है आज, जिसे आप ना पसंद करते हो। है कोई दिमाग में आ रहा? वो लौकिक अलौकिक में ही होना चाहिए, और कोई नहीं चाहिए अपने को। औरों के साथ तो और है ही कौन दुनिया में हमारा? लौकिक में, या तो वो लौकिक है हमारी दुनिया का लौकिक है, और इस संसार में है ही नहीं कुछ। आया समझ में? वो आपकी टीचर भी हो सकती है, वो आपकी दीदी भी हो सकती है, उनसे बोलना है जा करके। जिन्हें हम पसंद नहीं करते उनसे हम बोलना भी तो पसंद नहीं करते ना। जाएंगे, बैठेंगे और चले जाएंगे, जाएंगे, खाएंगे, साथ में डिनर करेंगे और अपने अपने कमरे में चले जाएंगे, सोएंगे। जिसको आम भाषा में लोग क्या बोलते हैं कि आपने क्या घर को होटल समझ के रखा है कि आते हो, खाते हो, सोते हो और चले जाते हो, कोई बातें भी नहीं करते। लौकिक में हाँ, तो ठीक है, ये काम करना, बोलना है उनसे जाके वाणी। क्योंकि आज बाबा ने मुरली में बोला ना कि ज्ञान समझ में तो सारा आ गया पर जीवन में नहीं आ रहा, तो वो लाइफ पे है। और अगला आज ये आध्यात्मिक 5 आध्यात्मिक अभ्यास करने हैं, उन पे मनन करना है जिन्हें अपने दैनिक जीवन में लगाव मुक्त को शामिल करने के लिए अपनाया जा सकता है। 5 ऐसी प्रैक्टिस आध्यात्मिक जिससे मैं अपनी लाइफ को लगाव मुक्त बना सकूं दैनिक जीवन में। जैसे नहीं, मैं तो नहीं बताऊंगी, मैं तो आपसे जानना चाहती हूँ। मैं ये बोल रही हूँ मेरे लाइफ में मैं भूतों के साथ लगाव में हूँ और अब मैं लगाव मुक्त बनना चाहती हूँ। तो लगाव मुक्त बनने के लिए पूरे दैनिक जीवन में, पूरे दिनचर्या के अंदर कौन से 5 अभ्यास मुझे करने पड़ेंगे
कम से कम, जिससे मैं लगाव मुक्त बन जाऊंगी। जितना जरूरत है उतना उनका करो और बाकी न्यारा हो जाओ, ज्यादा देर तक मत बैठो। हाँ, यस, जिनके साथ लगाव है, ये पहला है, जिनके साथ लगाव है, जैसे कुमार कुमारी, माता माता, फ्रेंड्स और ये सभी चीजें, जहाँ पे मेरे को पता है कि मैं इनके साथ हर चीज में इनका इंतजार, हर चीज में इनको कुछ कुछ बताना, हर चीज में कुछ कुछ ऐसा, तो वहां से एकदम से छुट्टी ना मत लेना। एकदम से छुट्टी लेंगे ना तो एकदम से धड़ाम करके गिरेंगे, क्योंकि फिर 3-4 दिन का इकट्ठा ही उनको बताएंगे सारा, रोएंगे और उनके आगे कि मैंने आपको इतना याद किया, इतना मिस किया, ये सब कुछ नहीं। जिनके साथ लगाव बहुत ज्यादा, बहुत लंबा समय हमने उनके साथ आदत बना ली अपनी, तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, 1 दिन का गैप, 1 दिन कुछ भी उनसे नहीं, फिर 3 दिन का, फिर 5 दिन का, फिर ऐसे करते करते मैं आत्मा लगाव मुक्त बनूंगी भी और उसको बनाऊंगी भी। और आध्यात्मिक अभ्यास, अगर हमारा उन पे डिपेंडेंसी है किसी चीज में, हाँ। कोई चीज वो करके देंगे, हाँ। मानो चाय है तो वही बना के देंगे, हाँ, अगर खुद बनाएंगे तो हमारा थोड़ा सा हमारा लगाव उनसे कम होगा, सही है। तो हम अपने जीवन से ही तो ये अनुभव चुराएंगे ना, निकालेंगे। जैसे कोई व्यर्थ बोल रहा है, हाँ। हम कहेंगे आज हमने मुरली में सुना, हाँ, तो लगाव के कारण उस आत्मा की हर गंदी मंदी बात, उल्टी पुल्टी बात, व्यर्थ बात, आलोचनाएं सब हम सुन लेते हैं, क्योंकि हमारा उनके साथ क्या है, लगाव है। और उस दिन क्या बोला था, ऐसे ऐसे करके, तो इसके लिए मुरली को आगे लेके आओ। और उनकी लगा होता है, उनकी फालतू में तारीफें करते रहते हैं। बटरिंग जिसको बोलते हैं, ताकि वो छूट ना जाए हमसे, वो हमसे छूट ना जाए, इसके लिए हमें पता है कि ये गलत है, तो भी जिससे मेरा लगाव है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, वही। बाहर के जो है ना उनको करते, घर वालों को तो हम नहीं करते, घर वालों को तो हम नहीं करते, बाहर वालों इतना से लगाव भी नहीं होता, इतना नहीं लो। और ये बात सही है, घर वालों से इतना लगाव नहीं होता है। आप जिस सेंटर पे जाओगे ना, आप देखोगे कि जिस सेंटर से आप पालना ले रहे हो, मतलब जिसने आपको लाया, पढ़ाया, ज्ञान योग सिखाया, बाबा मिलन में लेके गई, झंडा लगाया, आपका उससे इतना लगाव नहीं होगा जितना वहां पर आने वालों से लगाव होगा। ये कभी भी देख लेना, बहुत, सबका नहीं कह रही हूँ, लेकिन बहुत बारी ऐसा होता है कि जिसको देख करके हम आते हैं ना, उससे हमारा अटैचमेंट नहीं होता है। लगाव तो खैर होना ही नहीं चाहिए किसी से, लेकिन फिर भी उससे नहीं होता है, फिर भी किससे हो जाता है, बाहर वालों से हो जाता है। इसी प्रकार घर वालों की बात है, घर में जो रह रहे हैं उनसे नहीं होगा, लेकिन वो जो रिश्तेदार कहीं और बैठा है, किसी का बेटा, किसी की बेटी, कोई फलाने पापा के वो रिश्तेदार, मम्मी के वो रिश्तेदार, उनसे हो जाता है। अपने भाई के साथ इतना नहीं होगा जितना किसी कजन ब्रदर के साथ हो जाएगा, अपने दीदी, अपनी बहन के साथ नहीं होगा, सिस्टर के साथ, जितना कजन सिस्टर के साथ हो जाएगा। अपनी मम्मी के साथ नहीं होगा जितना मम्मी की किसी के साथ हो जाएगा। ये ऐसा ही सेम टू सेम अलौकिक परिवार में भी ऐसा होता है, अलौकिक परिवार में भी ऐसा होता है। और एक आध्यात्मिक अभ्यास जो हमने सोचा, जो हम सोचते भी हैं, वो ये है कि जो हम कहते भी हैं, बहुत बारी 2-4 जनों को कहा भी है, कि आप अगर किसी से लगाव मुक्त बनना चाहते हैं तो आप उस रिश्ते को या आप उस संबंध को बौद्धिक रीति से देखो, शारीरिक रीति से देखो और सामाजिक रीति से देखो, कि हमारा ये जो दोनों का संबंध है, हम दोनों बहनों का ये संबंध अगर इस समाज के सामने आ गया तो क्या ये राइट माना जाएगा या रॉन्ग माना जाएगा। अगर मेरे अलौकिक परिवार को पता चल गया कि आजकल हम दोनों की ज्यादा पट रही है और हम पटा करके क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो क्या इसको वो लोग रॉन्ग समझेंगे कि राइट समझेंगे, तो उत्तर आएगा राइट नहीं है, ये रॉन्ग है ये। तो फिर उसको लगाव मुक्त कर, रिश्ता है, संबंध है, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, जो भी है, तो ये शारीरिक तल पर अगर है तो क्या ये मेरी एनर्जी को ले रहा है या मुझे नई ऊर्जा दे रहा है। तो अगर मेरा शारीरिक रीति से भी नुकसान हो रहा है कि मेरी इनसे बात करते ही शक्ति भी खत्म हो जाती है, दिमाग भी, सिर भी दुखने लग जाता है, उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, पर हो तो मेरा नुकसान ही रहा है। और बौद्धिक रीति से कि इनके साथ जब से मैं जुड़ी हूं ना, तब से मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो रही है। तो जब ये पता चलता है कि मेरा नुकसान कहाँ हो रहा है, किस किस स्थल पर, तो ऑटोमेटिकली हम क्या हो सकते हैं, लगाव मुक्त के प्लान बना सकते हैं। आई समझ में?
करके और जितनी भी आत्मा हमारे संपर्क में है उनको बस हम लिस्ट में डाल सकते लिस्ट में डाल सकते हैं कि इनके साथ, इस आत्मा के साथ रह करके मेरा ये क्या बढ़ा, ये क्या बढ़ा, ये क्या बढ़ा, क्या घटा, क्या घटा, क्या घटा। इसमें लौकिक को भी लेके आओ और अलौकिक को भी लेके आओ। ये दोनों काम लिखने के ही हैं, ये तो करने का काम है ना। और जिसने ये काम कर लिया वो लिख करके भेजो। और लास्ट में देखो, आप होमवर्क जितना सिंसियरली करोगे, ईमानदारी से करोगे, आपको सच में उतनी ही अनुभूति भी होगी। आपको मुरली पढ़ने में कितना मजा आता है, रात को सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लगभग 30 जने। आपको सुबह क्लास करने में भी कितना मजा आता है, दूसरी क्लास में भी आप टिक करके बैठे रहते हो आराम से और इंजॉय करते हो। इसी तरीके से आपको टेस्ट देने में भी बहुत मजा आता है, सब लोग दे रहे हैं टेस्ट, हर दिन दे रहे हैं, 2-2 मुरली का दे रहे हैं। इसी प्रकार से आप अपने होमवर्क के अंदर भी थोड़ी सी और सिंसियरिटी दिखाओगे तो फिर और ज्यादा अच्छा लगेगा और सबको कुछ कुछ नया एक दूसरे से सीखने को भी मिलता है। तो ये 2 काम करने हैं, मुरली पूरी पढ़नी है, टीचर से मुलाकात है, कुमारों से भी मुलाकात है और फिर उसके बाद टेस्ट देना। ओम शांति। ओम शांति।